डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखा है जिसका नाम है रिडल्स इन हिंदुज़म। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ है हिंदू धर्म की पहेलियाँ के नाम से। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब के अंदर कृष्णा और राम का भी वर्णन किया है। उन्होंने राम और कृष्णा के बारे में क्या लिखा है इसे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि बकौल अंकुर आर्य डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े राम और कृष्णा के भक्त थे। डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टिंग में राम के पिता दशरथ के बारे में लिखते हैं कि दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, और कई सौ रखेले थी। सीता के बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध रामायण के अनुसार सीता राम की बहन थी, यानी राम ने अपनी बहन से शादी किया था। और राम के बारे में लिखते हैं कि राम की अनेक पत्नियां थी, इसके साथ ही उनके अनेक उपपत्नियां भी थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राम ने कभी राजपाट किया ही नहीं। वो राजा तो थे लेकिन राज का देखभाल भरत करते थे। राम का पूरा दिन पूर्वाहन और अपराहन में बटा हुआ था। पूर्वाहन में वो पूजा पाठ करते और अपराहन में वो रंग महल जाते और वही भोजन करते। उनके भोजन में मांस, फल और मदिरा यानी शराब भी होता था। राम खुद भी मदिरा पीते और सीता को भी मदिरा पान में सहभागिनी बनाते थे। इसके अलावा नाच गाने में अप्सराएं और किन्नर भी सम्मिलित हुआ करती थी और दूसरे क्षेत्रों के सुंदर नारियों को भी लाया जाता था। राम सूरा और सुंदरियों के बीच में बैठते थे। वे राम को आनंदित करती और राम उन्हें माला पहनाते। ये राम का डेली का रूटीन था, ना कि किसी एक दिन का। इसके अलावा राम का शूद्र शंभुक का सिर्फ इसलिए वध कर देना क्योंकि वो तपस्या करके स्वर्ग को जाना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर इस स्टोरी के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने किसी के एक गलती के लिए खुद इतना बड़ा अपराध किया जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं है। इसके अलावा बाली की हत्या के बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बाली की हत्या राम के चरित्र पर बहुत बड़ा धप्पा है। इसके अलावा रावण के मरने के बाद राम का सीता के साथ बुरा सलूक करने पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया है। जैसा राम कहते हैं कि सीता से कि मैंने तुम्हारे लिए ये कष्ट थोड़ी उठाया है, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा, मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जहाँ मन चाहे जाओ, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तुम जैसे सुंदर स्त्री से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। यहाँ तक कि सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद जब राम सीता को लेकर अयोध्या आ गया और सीता जब गर्भवती हुई तो राम ने सीता को उसी प्रेगनेंसी की हालत में अकेले जंगल में छोड़ दिया। यहाँ तक कि सीता 12 साल तक जंगल में रही और इन 12 सालों में राम ने कभी ये पता लगाने का कोशिश नहीं किया कि सीता जिंदा भी है कि नहीं। यहाँ तक कि जब 12 साल के बाद राम की मुलाकात दोबारा सीता से होती है और राम फिर से अग्नि परीक्षा देने को कहता है तो सीता अपने आप को भूमि में समा लेती है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सीता ने राम के पास वापस जाने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। जिस राम ने उसके साथ कसाई से अच्छा व्यवहार नहीं किया था वह उस सीता की गति और राम का पाप था। और डॉक्टर अंबेडकर रामायण की कहानी का समराइज लिख कर कहते हैं कि इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं जिससे राम को पूजनीय बनाया जा सके। इसी तरह कृष्णा के ऊपर भी डॉक्टर अंबेडकर ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। एग्जाम्पल के तौर पर कृष्णा का लड़कियों का वस्त्र हरण करना और कपड़ा तब तक ना लौटाना जब तक वो नहाती हुई लड़कियां खुद चलकर उसके पास कपड़ा लेने ना आए। डॉक्टर अंबेडकर इस स्टोरी को हिंदुओं के लिए धर्म संकट कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कृष्णा की रासलीला के बारे में कहते हैं कि वृंदावन की गोपिकाओं के साथ उनके अवैध संबंधों की भरमार है। इसके अलावा राधा नाम की गोपी के साथ अवैध संबंधों की कहानी है और कृष्णा का शादी हुआ था रुक्मणी के साथ जिसे उसने त्याग दिया और किसी दूसरे की पत्नी के साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कृष्णा रुक्मणी के सच्चे और आस्थावान पति नहीं थे। धीरे धीरे रुक्मणी की सौतों की कतार बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसकी संख्या 16,108 हो गई और उनकी संतान की संख्या 1,80,000 थी। और कृष्णा की पत्नियों में मित्र बिंदा और भद्रा दोनों कृष्णा की फुफेरी बहन भी थी।
डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में और भी बहुत कुछ लिखा है। जिसे हिंदुज़म के बारे में रिसर्च करना हो या हिंदुज़म को समझना हो, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। बहरहाल इन कुछ रेफरेंसेस से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर बकौल अंकुर आर्य कितने बड़े राम और कृष्णा के भक्त थे। इसके अलावा अंकुर आर्य ये साबित करने का कोशिश किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट में राम और कृष्णा का तस्वीर है, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, वही हमारे लिए आदर्श पुरुष है। मैं कहता हूं कि आपके आदर्श पुरुषों का हाल तो डॉक्टर अंबेडकर की ज़ुबानी बयान कर दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तस्वीर होने से वो हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुग़ल बादशाह अकबर की भी तस्वीर है, तो उसे भी अपना आदर्श मान लो। इसके अलावा टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्हें भी अपना आदर्श बना लो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो महात्मा गांधी की भी तस्वीर है, उन्हें अपना आदर्श बनाने के बजाय तुम नथुराम गोडसे को अपना आदर्श क्यों बना रहे हो, जिसने गांधी जी की हत्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो गौतम बुद्ध की भी तस्वीर है, जिनके बारे में आपके राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा था कि जैसा चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तो मैं अंकुर आर्य से बस इतना ही कहूँगा कि पब्लिक को सी बनाना और फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो और रियलिटी में जियो।